अस्सलाम वालेकुम। सिरात मुस्तकीम चैनल में आप सबको मैं खुश आमदीद कहता हूँ। सऊदी अरब और दीगर अरब ममालिक से मुतालिक ताज़ा तरीन खबरें, रियाल रेट और दीगर जो भी मालूमात गैर मुल्की अफराद के लिए फ़ायदा मंद हैं, ये तमाम मालूमात आपको मेरे इस चैनल पर मिलेंगी। प्लीज़ मेरा चैनल सिरात मुस्तकीम सब्सक्राइब करने के साथ बेल बटन जब आप प्रेस करें तो ऑल का ऑप्शन आप सिलेक्ट करेगा ताकि तमाम की तमाम मेरी वीडियोस फौरी तौर पर आपको मिल सकें। जवाज़ात ने एक बार फिर एलामिया जारी करके सऊदी अरब में मौजूद तमाम गैर मुल्की अफराद से कहा है कि अगर इनका कफ़ील उन्हें अपने वीज़े पर बुलाता है और वो सऊदी अरब में आते हैं और वो देखते हैं कि उनके कफ़ील उनका अकामा नहीं बना रहा है, 90 दिन का इसमें टाइम होता है, यानी 3 माह का, अगर उसमें अकामा नहीं बनाता है तो उसकी 2-3 वजूहात हो सकती हैं कि कफ़ील के पास या उसका सिस्टम जो है ये रेड कैटेगरी में चला गया हो या येलो कैटेगरी में चला गया हो, या कफ़ील किसी भी मुलाजिम को लाकर उसकी पूछताछ ना कर रहा हो। तो ऐसे सूरत में वो तमाम गैर मुल्की अफराद मुकम्मल तौर पर यह हक रखते हैं कि 90 दिन के अंदर, यानी कि लास्ट वीक में या 90 दिन गुजरने के बाद जवाज़ात से फौरी तौर पर और वजारत अमल से रजू करें और आप किसी भी दूसरे कफ़ील के पास अपना नकल कफ़ाला यानी कि ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। इससे पहले कफ़ील का कोई कंसर्न नहीं होगा, उससे इजाज़त लेने की भी ज़रूरत नहीं है। लिहाजा वो तमाम गैर मुल्की अफराद जो अक्सर आते हैं और वो सवालात करते ये देखे गए हैं कि हम आए थे मगर हमारा अकामा ही कफ़ील ने नहीं बनाया, क्योंकि दोस्तों आप हजरात को इस बारे में कानून का नहीं पता होता और ना ही आपका एजेंट पैसे लेने के बाद वो भी गायब हो जाता है और गैर मुल्की अफराद यहाँ पर आकर मुश्किलात में घिर जाते हैं। मुश्किलात सिर्फ और सिर्फ ला इल्मी की वजह से होती हैं। आप तमाम हजरात फौरी तौर पर जवाज़ात या वजारत अमल में जाएं, अपने कफ़ील को दूसरा कफ़ील अपने दोस्तों यारों से पूछकर उसे ट्रांसफ़र दें। इस तरह से इंशाल्लाह आपका अकामा भी बनेगा और जो भी मुश्किलात आपको पेश आती हैं उससे भी आप बच सकेंगे। इस जो मैं मालूमात आपसे दोस्तों शेयर करता हूँ, अगर आप इन्हें अपने दूसरे दोस्तों से लाइक करने के साथ इसे शेयर कर देंगे तो उनका भी भला हो जाएगा, क्योंकि कर भला सो हो भला, ये पुरानी कहावत मशहूर है। सऊदी अरब में हादसात में इजाफे के साथ साथ जो ट्रैफिक के कवानीन हैं उसमें भी काफ़ी सख्ती आती जा रही है। इसी तमाम सूरत हाल को देखते हुए एक ताज़ा तरीन एलामिया जारी हुआ है कि ऐसे तमाम ड्राइवर हजरात, चाहे वो सऊदी शहरी हों या गैर मुल्की, जो कि जिगजैग ड्राइविंग करेंगे, यानी कि गाड़ियों के दौरान गाड़ियों को घुमाने की कोशिश करेंगे, एक लाइन से दूसरी लाइन में बगैर इंडिकेटर के वो मूव करेंगे। ख़ास तौर पर वो तमाम साया खास के लिए ये बहुत अहम खबर है जो कि सऊदी अरब में 25 लाख के करीब मौजूद हैं। आप तमाम अफराद को चाहिए कि अपने लिए जो ट्रैफिक के कवानीन हैं उसे मुकम्मल तौर पर ज़हन नशीन कर लें, क्योंकि बहुत सारे गैर मुल्की अफराद अक्सर मुश्किलात में इसी वजह से देखे गए हैं कि उन्हें बहुत सारी मालूमात का पता नहीं होता, जिसकी वजह से उन्हें भारी जुर्माने हो जाते हैं। महकमा ट्रैफिक ने अभी ताज़ा तरीन एलामिया के ज़रिए ये बात बताई है कि ऐसे तमाम ड्राइवर हजरात जो ड्राइविंग के असूलों की खिलाफ वर्जी करेंगे इनको अब भारी जुर्माने किए जाएंगे। याद रखें, सबसे ज़्यादा जो जुर्माना अभी तक देखने में आया था वो रेड सिग्नल यानी लाल बत्ती को क्रॉस करने पर था या ट्रैफिक की मुखालिफ सिमत में गाड़ी चलाने पर था। अब तीसरा जो एलामिया अभी जारी करके बताया गया है ये भी एक भारी जुर्माना है जो कि 3000 रियाल से 6000 रियाल तक होगा, जो किसी भी साया खास की 2 से 3 महीने की सैलरी बनती है। इस बारे में जो इतलात आई हैं कि ऐसे तमाम अफराद जो कि जिगजैग ड्राइविंग करेंगे, गाड़ियों को एक दूसरे के दरमियान ज़बरदस्ती दाखिल करने की कोशिश करेंगे, इनके खिलाफ अब भरपूर कार्रवाई पूरे सऊदी अरब में स्टार्ट हो गई है। लिहाजा तमाम अफराद बहुत एहतियात करें, क्योंकि ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद करने से न सिर्फ आप अपने लिए महफूज रस्ते निकालते हैं बल्कि दूसरों के लिए भी आसानियां पैदा ही करते हैं। रियाद से खबर आई है कि किंग अब्दुल्ला पार्क को वक्ती तौर पर बंद कर दिया गया है, क्योंकि इसमें एक वाकया पेश आया है जिसमें एक बच्चा और उसकी आंटी यानी खाला वो जाँ बहक हो गए हैं। इस वाक़े की मज़ीद जो तफसीलात आई हैं उनके मुताबिक एक इलेक्ट्रिक पोल था यानी खंबा जिसमें इलेक्ट्रिक करंट आया हुआ था। जैसे ही बच्चे ने उसको छुआ तो वो उस करंट ने उसे जकड़ लिया। खाला उसे बचाने गई तो उससे भी यही सूरत हाल का सामना करना पड़ा। इस तमाम सूरत हाल के बाद इस पूरे पार्क को सील कर दिया गया है और तहकीकात का हुक्म दे दिया गया है कि किसकी नेग्लिजेंसी की वजह से यह वाक़या पेश आया है। लिहाजा मैं आप तमाम हजरात से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप खुद या अपनी फैमिली को, चाहे आप सऊदी अरब में हैं
یا آپ کسی بھی کنٹری سے آپ کا تعلق ہے، اپنی فیملی کو اس طرح کے الیکٹرک پول سے بچوں کو خاص طور پر دور رہنے کی تلقین کریں، اور اس بارے میں آپ کو اپنے بچوں کی اور اپنی مکمل نگرانی اور احتیاط کرنی چاہیے۔ سعودی عرب میں وزارت تجارت اور وزارت صحت نے ایک اعلامیہ جاری کر کے بتایا ہے کہ سعودی عرب میں جتنے بھی اب قہوہ خانے یعنی کہ جہاں پر حقہ وغیرہ افراد مختلف پیتے ہیں، ہوٹلز وغیرہ میں، وہ بغیر لائسنس کے اگر اس طرح کی کارروائی کریں گے تو ان کے خلاف اب بھاری جرمانے ہونے جا رہے ہیں۔ بہت سارے غیر ملکی افراد ایسی جگہوں پر کام کرتے ہیں، لہٰذا آپ تمام افراد بھی بہت احتیاط کریں، کیونکہ چیکنگ کے دوران کوئی بھی غیر ملکی شخص بھی گرفتار ہو سکتا ہے۔ بہت احتیاط کریں، اور خاص طور پر وہ تمام افراد جو کہ سگریٹ نوشی کرتے ہیں، کوشش کریں کہ سگریٹ وغیرہ سے اپنی جان چھڑائیں، کیونکہ سگریٹ جو ہے نہ صرف آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ ہے، بلکہ آپ کا جو مالی نقصان اس سے ہوتا ہے وہ بھی کافی زیادہ ہوتا ہے۔ یہ اس سلسلے میں جو سعودی حکومت ہے انہوں نے کافی زیادہ ٹیکس لگا دیے ہیں، یعنی 100% سگریٹ پر ٹیکس لگ چکا ہے۔ تمام غیر ملکی افراد کو میں اپنے اس چینل کے ذریعے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ جو پیسہ آپ سگریٹ نوشی پر خرچ کرتے ہیں، بہتر ہے کہ اسے آپ کسی اچھے کام میں استعمال کریں، تاکہ اس سے آپ کو آپ کی دنیا بھی بہتر ہو اور آپ کی آخرت بھی بہتر ہو۔ سعودی وزارت سیاحت نے ایک اعلامیہ جاری کر کے بتایا ہے کہ سعودی عرب میں جتنے بھی ٹورسٹ یعنی سیاح اس وقت سعودی عرب کے مختلف جو ایریاز ہیں وہاں سیاحت کے لیے آئیں گے، ان پر برقعے کی پابندی یعنی کہ اپنا فیس وہ اوپن کر سکتے ہیں، وہ اس پر پابندی نہیں ہے، اور مگر یہ تمام افراد جو کسی بھی ساحلی علاقے میں جائیں گے تو وہاں پر انہیں لازمی طور پر برقع پہننا ہوگا، اور کسی بھی صورت میں جو نشاور اشیاء استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اس بارے میں سعودی وزارت سیاحت نے واضح طور پر اعلامیہ جاری کیا ہے، کیونکہ سعودی حکومت 10% اپنی معاشی ترقی کا جو انحصار ہے وہ سیاحت کے شعبے میں کرنا چاہتی ہے، کیونکہ سعودی عرب میں ایسے بڑے بڑے مقامات ہیں جو کہ دنیا کے نظروں سے یعنی سیاحوں کی نظروں سے اوجھل ہیں، مگر ورلڈ لیول پر ان کی کافی اہمیت ہے، جیسے میدان صالح اور اس طرح کے بہت زیادہ جو اور ایسے مقامات ہیں جو کہ تاریخی حیثیت رکھتے ہیں۔ انٹرنیشنل لیول پر بہت سارے لوگ ان کو دیکھنے کی خواہش رکھتے ہیں۔ سعودی عرب کی حکومت نے جو ابھی وزٹ ویزا اور اس کے بعد سیاحتی ویزا بھی جاری کیا ہے، یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔